हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया ना? क्योंकि मार्केट ने भी 16,000 को क्रॉस कर दिया और बहुत ही सभी को अच्छा प्रॉफिट मिला। और सबसे बढ़िया बात वो है कि मेरा पहला जो वीडियो भारती का था उसमें 520 से लेके 620 तक का बहुत रनअप देखा गया और सभी ने बहुत सारे मैसेज किए। मेरे टेलीग्राम में भी बहुत सारी बातें की, पर्सनल में भी मैसेज भेजे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बाद में कैमकॉन दिया हुआ था, वो भी 490 से लेके 560 तक गया। सन टीवी भी 540 से लेके 583 तक गया और बाद में वो दोनों कंसोलिडेट हो रहे तो उसके ऐसे भी मैसेज आए मेरे पास कि सर ये तो काफी डाउन हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है। फ्रेंड्स, एक बात मैं बता दूं, ये जो वीडियोस मैं दे रहा हूं, प्लेस कर रहा हूं, उसमें मेरा व्यू कोई एक हफ्ते का या एक महीने का नहीं है, वो लॉन्ग टर्म व्यू है। तो उस तरह से आप उसका ब्रेकआउट और प्राइसिंग का देखिए, क्योंकि एक हफ्ते में वो पूरा 1000 का प्राइस नहीं आ जाता। ये रनअप वो लंबा रनअप है, इसलिए मेरा जो प्रोसेस है वो भी लॉन्ग टर्म का है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, आपको भी हंसी आएगी ये देख के, क्योंकि ये नाम जो आप पढ़ रहे हैं पूरा का पूरा जोक्स उसमें निकल रहा है कि ये मार्केट यहां से यहां निकल गया लेकिन आईटीसी नहीं चला, ये हो रहा है लेकिन आईटीसी अपनी जगह पे है। अगर आपको पेशेंस चाहिए तो आईटीसी को होल्ड करिए, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप आईटीसी को होल्ड करिए। तो बहुत सारे जोक्स ये आईटीसी पे चल रहे हैं, आपने भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देखा होगा। तो आईटीसी की बात हम आज करने जा रहे हैं। आपको भी शायद ऐसा होगा कि ये कुछ चल नहीं रहा है, ऐसे स्टॉक के बारे में आप बताने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप जब भारती का बोला हुआ था तब भी वही बात थी, और आज ये आईटीसी का बोल रहा हूं तो भी मेरे हिसाब से तो वही बात है। तो ठीक है, ये उसका प्रोडक्ट का नजरिया देखिए आप। एफएमसीजी में सभी स्टॉक चले और ये जो उसका प्रोडक्ट है पूरा एफएमसीजी का, लेकिन आईटीसी नहीं चला। आईटीसी क्यों नहीं चल रहा है वो बात में बात करेंगे, लेकिन पहले उसके प्रोडक्ट और उसके कंपटीशन के बारे में देखते हैं। ये आईटीसी है, इज इट एट वॉर? देखिए, अगर ये साबुन की बात करें और कुछ बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, गोदरेज है, उसके साथ उसकी कंपटीशन है। अगर हम ये सब प्रोडक्ट की बात करें, सेवलॉन, डब्ल्यूएस, क्लासमेट, तो ये उसके साथ ये नवनीत, आदित्य बिरला और रैकेट बैंक के साथ उसकी कंपटीशन है। अगर हम ये फूड प्रोडक्ट की बात करें तो उसका नेस्ले के साथ, डाबर के साथ, ब्रिटानिया के साथ कंपटीशन है। इसको तो हम मानते ही है, क्योंकि उसका मेन बिजनेस, इंडियन टोबैको कंपनी का मेन बिजनेस ही वो सिगरेट्स और तो जो तंबाकू है वो है। तो उसकी भी कंपटीशन आईडब्ल्यूपी के साथ है, गुड फ्राई फिलिप्स के साथ है और इसके साथ है। तो ये बात उसका कंपटीशन की हो रही है। अगर हम होटल बिजनेस की सोचें तो भी उसका जो कंपटीशन है वो चैलेट के साथ है, ताज के साथ है, लेमन ट्री के साथ है। तो हम ऐसा सोचेंगे कि इतनी सारी प्रोडक्ट्स है, इतने सारे फील्ड है, इतनी सारी उसकी परफॉर्मेंस है, तो भी आईटीसी क्यों नहीं चल रहा है? ये सभी के मन में आता हुआ ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और इसके जो इन्वेस्टर है उसके, वो तो ऐसे ही सोच रहे हैं क्या हम आईटीसी लेके फंस गए। क्योंकि 2017 से हम देखें तो उसने जो 300 के ऊपर
उसका क्लोजिंग दिया था, तो बाद में वो नहीं चला। तो चलो हम देखते हैं उसके चार्ट के पर। अभी ये जो आईटीसी है उसने अपना ट्रायंगुलर ब्रेकआउट दिया हुआ है और करीबन 202-3 के आसपास ये बेस बना के उसने पहले ये पूरा 217-18 तक पहुंचा और फिर ये 214 पे क्लोजिंग दिया हुआ है। उसने ये सभी मूविंग एवरेज को क्रॉस करके बहुत ही बढ़िया उसने ब्रेकआउट दिया है ट्रायंगुलर का। और जब ट्रायंगुलर का ब्रेकआउट आता है तो उसके हाइट तक तो वो जाता है, उसकी बात हम अब कर रहे हैं। अगर हम रिट्रेसमेंट के बारे में सोचे तो ये नवंबर 20 में ये 160 के आसपास उसका लो हुआ था और उसके बाद उसने ये जो रनअप दिखाया वो 240 तक गया। 240 तक जाने के बाद ये फरवरी से लेके आज तक वो डाउन ट्रेंड में और कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर हम रिट्रेसमेंट लेवल देखें तो भी ये 38 और 50% के रिट्रेसमेंट लेवल उसने छू लिए हैं और उसमें सपोर्ट लगा के वो फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और ये जो ट्रायंगुलर का ब्रेकआउट है उसको उसके अगले हाई तक जो फरवरी में बना था वहां तक ले जा सकता है। और अगर हम वीकली के बारे में सोचे, वीकली चार्ट के बारे में सोचे, तो ये भी बहुत बड़ा ट्रायंगुलर बन रहा है। हाँ, एक बात है, ये 200 का मूविंग एवरेज है, उसके लिए हर्डल है, लेकिन इतना सारा कंसोलिडेशन होने के बाद ये उसको क्रॉस जरूर से करेगा। अगर ये इसको क्रॉस करता है तो ये लेवल और बाद में ये लेवल और उसके बाद ये लेवल उसको आएगा, जरूर से आएगा। लेकिन पहले देखिएगा कि हम वीकली चार्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो वो समय जो है वो अपना लंबा है। कल या 1-2 वीक में आईटीसी ये 300 तक पहुंच जाता है ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये यहां तक तो जरूर आ सकता है। अगर हम उसके मंथली इंडिकेटर की पोजीशन देखें तो ऑसिलेटर है, वो ऑसिलेटर में 9 इंडिकेटर्स है, वो न्यूट्रल है। 2 बाय देख रहे हैं तो ओवरऑल पोजीशन है वो बाय का है। हम मूविंग एवरेज के बारे में अगर बात करें, मूविंग एवरेज के इंडिकेटर्स के बारे में, तो उसमें 8 मूविंग एवरेज बाय का सिग्नल दे रहे हैं, एक है वो न्यूट्रल है और 6 सेल का दे रहे हैं, तो ओवरऑल पोजीशन है वो बाय की बनती है। और हम अगर समरी देखें उसकी ऑसिलेटर और मूविंग एवरेज की, तो भी वो बाय में बनता है। लेकिन उसके पहले आप ये देखिए, हम मंथली इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं। अगर हम पीरियड्स की बात करें, ये भी मंथली है, तो क्लासिक, फिबोनाची और कैमरिला तीनों के करीबन पीरियड लेवल 195.83 पे आता है, ये आप देख रहे हैं। तो कैमरिला ऐसा बता रहा है कि उसके ऊपर वो 219, 229 और 239 तक जा सकता है। फिबोनाची ऐसा बता रहा है कि वो 237, 263 और 305 तक जा सकता है। और ये क्लासिक ऐसा बता रहा है कि वो 257, 305 और 414 पे जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये भी पसंद आएगा। और आप अगर हमारा ट्विटर अकाउंट देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें बने रहिए। हर रोज आपको निफ्टी के और स्टॉक के चार्ट्स मिलेंगे। ये हमारा है ट्विटर का जो आईडी, उसको क्लिक करके फॉलो कर दीजिए। अगर आप मैसेजेस चाहिए चाहते हैं तो हम टेलीग्राम पे भी है, तो आप जरूर से अपना वो ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।